गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज का दूसरा वीडियो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री का पहला वीडियो। इसके पहले और एक बनाए थे फ्यूल पे। ये दूसरा वीडियो स्नेहक मतलब लिब्रिकंट्स जो होता है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर लेना। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का चैप्टर है गाइस स्नेहक मैंने लिब्रिकंट्स। लिब्रिकंट्स भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है स्नेहक किसे कहते हैं, स्नेहक कौन से पदार्थ होते हैं। स्नेहक वे पदार्थ जो दो विपरीत दिशा में गति करने वाले अणुओं की सतहों के मध्य एक पतली परत बनाकर उनके सीधे संपर्क को रोकते हैं तथा इनकी गति के कारण उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध एवं घर्षण ऊष्मा को कम कर देते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। तो स्नेहक क्या होते हैं कि जो मतलब दो सतहों के मध्य जब एक पतली परत बना देते हैं जिसको सीधे संपर्क को रोकती है तथा इसकी गति के कारण उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध, जो इससे घर्षण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। जब दो सतहों के मध्य दो वस्तुएं गति करेंगी तो उनके मध्य जो घर्षण उत्पन्न होता है तो उस प्रतिरोध को एवं घर्षण ऊष्मा को कम करने में स्नेहक जो है वो मदद करता है, या इसकी घर्षण ऊष्मा को या घर्षण प्रतिरोध को कम कर देता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है स्नेहक की आवश्यकता, मतलब स्नेहक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इस बार क्या देखते हैं क्या कि स्नेहक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। स्नेहक की आवश्यकता धातु या संयंत्रों में निम्न कार्यों के लिए होती है। नंबर 1 घर्षण कम करने में स्नेहक की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2 टूट फूट कम करने में। शीतलक प्रभाव उत्पन्न करने में, जब स्नेहक लगा देते हैं तो उसका शीतलक मतलब ठंडा प्रभाव उत्पन्न कर देता है। और क्या है कुशन प्रभाव उत्पन्न करने में, ऊर्जा की बचत करने में, ध्वनि को कम करने में, मशीनों का जीवन काल बढ़ाने में। और क्या है नंबर 8 में प्रभावीशील प्रदान करने में और अशुद्धियों को दूर करने में। इस प्रकार से स्नेहक की आवश्यकता पड़ती है मशीनों को। क्या क्या इसलिए देखिए 9 प्रकार से इसमें दिया गया है। घर्षण कम करने में, टूट फूट कम करने में, शीतलक प्रभाव उत्पन्न करने में, कुशन प्रभाव उत्पन्न करने में, ऊर्जा की बचत करने में, ध्वनि को कम करने में, मशीनों का जीवन काल बढ़ाने में, प्रभावशील उत्पाद प्रदान करना तथा अशुद्धियों को दूर करना। ये देखिएगा ऐसा है कि इसको समझ के भी लिख सकते हैं कि स्नेहक को किस प्रकार से किसके लिए यूज करते हैं, वो सब यहीं से समझ में आ जाएगा। आप इसको एक बार समझ लीजिएगा और समझ के भी लिख सकते हैं इसको। तो देखते हैं नेक्स्ट है एक आदर्श स्नेहक के गुण। एक आदर्श स्नेहक में निम्न गुण होते हैं। नंबर 1 इसकी हेडिंग याद कर लीजिएगा। इसके बारे में तो आप खुद बना के लिख सकते हैं, अपने हिसाब से सोच के लिख सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड ही लिखना और कुछ अलग से ना लिखा हो, इससे रिलेटेड ही होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है श्यानता। एक अच्छे स्नेहक में श्यानता कम होनी चाहिए। एक अच्छे स्नेहक में श्यानता कम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि स्नेहक निम्न घनत्व का होना चाहिए, मतलब कम घनत्व का होना चाहिए, क्योंकि कम घनत्व से इसकी श्यानता भी कम होगी। नंबर 2 है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है कम वाष्पशीलता वाला स्नेहक आदर्श माना जाता है, क्योंकि धातु सतहों के बीच घर्षण के कारण ताप बढ़ाने से यह देर से वाष्पीकृत होता है और अधिक समय तक स्नेहक के योग्य रहता है। नंबर 3 है देखिए अम्लीयता।
अम्लता एक अच्छा स्नेहक किसी भी वसा अम्ल से मुक्त होना चाहिए। मतलब इसमें क्या है कि वसा अम्ल से मुक्त होना चाहिए, मतलब वसा अम्ल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अम्लता एक स्नेहक के लिए हानिकारक होता है। इसके कारण स्नेहक मशीन के पुर्जों का संचारण कर देता है। नंबर 4 देखिए क्या है, स्निग्धता। किसी भी स्नेहक का चिकनापन काफ़ी अधिक होना चाहिए। एक कम घनत्व तथा कम श्यानता वाले स्नेहक का चिकनापन अधिक होता है। नंबर 5 देखिए फ्लैश अंश। ये देखिए इसका इम्पोर्टेंट है, ये जरूर लिखना अगर आ जाए तो। फ्लैश अंश वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर एक द्रव अविरित होने के लिए पर्याप्त वाष्प देता है। इसलिए अधिक फ्लैश अंश वाला स्नेहक का प्रयोग अधिक सुरक्षित है। नंबर 6 ऑक्सीकरण। एक अच्छे स्नेहक को ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकृत होने के कारण इसका अपघटन हो जाता है तथा यह स्नेहक के योग्य नहीं रहता है। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कार्बन अवशेष। एक आदर्श स्नेहक को विघटित होने पर कम से कम कार्बन अंश जोड़ने चाहिए। नंबर 8 इमलीशीकरण क्या होता है? इमलीशन के अंदर वह गुण होता है कि वह अपने चारों ओर के वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण व अन्य अशुद्धियों को सोख लेता है, जिससे स्नेहकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब कि स्नेहक के जो होते हैं इसमें इमलीशीकरण कम होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। आइए नेक्स्ट देखिए अगला क्या है। अगला है देखिए स्नेहकों के औद्योगिक अनुप्रयोग। स्नेहकों के औद्योगिक अनुप्रयोग है जो देखिए निम्न है। स्नेहकों के औद्योगिक क्षेत्र में निम्न प्रकार उपयोगी होते हैं। नंबर 1 ये मशीनों की धातु सतहों के मध्य सापेक्ष गति में घर्षण प्रतिरोध कम कर देते हैं। नंबर 1 देखिए इसमें क्या दिया गया है, औद्योगिक अनुप्रयोग में ये मशीनों की धातु सतहों के मध्य सापेक्ष गति में घर्षण प्रतिरोध कम कर देते हैं। नंबर 2 ये धातु सतहों के घिसने एवं टूट फूट को कम कर देते हैं। नंबर 3 ये संरक्षण को रोकने में संसरण को रोकने में सहायक होते हैं। नंबर 4 है ये मशीन में घर्षण प्रतिरोध का विरोध करने में नष्ट होने वाली ऊर्जा को कम करते हैं, जिससे ऊर्जा का ह्रास अपेक्षाकृत कम होकर ऊर्जा की बचत होती है। नंबर 5 ये मशीन के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करते हैं और मशीन की आयु बढ़ा देते हैं। नंबर 6 है देखिए क्या, ये मशीन में शोर, कंपन तथा झटके कम करते हैं। नंबर 7 ये मशीन के वायरिंग तथा अन्य भागों में तापमान अधिक नहीं होने देते, जिससे पुर्जे अत्यधिक गर्म नहीं होते हैं और खराब होने से बचते हैं। नंबर 8 ये छीलन आदि को अपने साथ ले जाकर मशीन के पुर्जों को साफ रखने में उपयोगी होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है देखिए क्या है। नेक्स्ट स्नेहकों का वर्गीकरण। स्नेहक को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्नेहकों को निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है ठोस स्नेहक। ठोस में क्या होते हैं? सोप, स्टोन, मोम, टाइमाइका, मोलिब्डेनम एक होता है और सल्फाइड आदि इस प्रकार के स्नेहकों की श्रेणी में आते हैं। मतलब कि ठोस स्नेहक की श्रेणी में आते हैं। ये स्नेहक ऐसे स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जहाँ ज्वलनशील स्नेहक प्रयोग नहीं किए जाते। मतलब ये देखिए उस स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं ठोस स्नेहक जो होते हैं जहाँ ज्वलनशील स्नेहक प्रयोग नहीं किए जा सकते।
अब नंबर दूसरा है अर्धठोस स्नेहक। अर्धठोस स्नेहक क्या होते हैं? मुख्यतः ग्रीस तथा वैसलीन अर्धठोस स्नेहक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अनेक प्रकार के पदार्थों को मिलाकर विभिन्न प्रकार की ग्रीसें तैयार की जाती हैं जिसके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें ग्रेफाइट ग्रीस, कप, एक्सेल, बेलन, एमीन ग्रीस आदि प्रमुख हैं। नंबर तीसरा देखिए क्या है? द्रव स्नेहक। पेट्रोलियम स्नेहक वनस्पति तेल, जीव जंतु तेल और ब्लेंडेड तेल और सिंथेटिक तेल, कटिंग तेल आदि द्रव स्नेहक के अच्छे उदाहरण हैं। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन में लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो द्रव प्राप्त होते हैं वह पेट्रोलियम स्नेहक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें किसी ठोस या अन्य तेल के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। विभिन्न द्रव स्नेहक मशीन की गति के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट और लास्ट है इस टॉपिक का स्नेहक का ये हेडिंग है, फ्लैश पॉइंट व क्लाउड पॉइंट को परिभाषित कीजिए, इसका महत्व बताएं। देखिए फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई स्नेहक तेल ज्वलित होने लगता है फ्लैश पॉइंट कहलाता है। वे स्नेहक जिनका फ्लैश पॉइंट अधिक होता है उन्हें अच्छे फ्लैश पॉइंट कहते हैं या वे अच्छे होते हैं। तो फ्लैश पॉइंट वे होते हैं जिनका न्यूनतम ताप पर जिस पर कोई स्नेहक तेल ज्वलित होने लगता है उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और क्लाउड पॉइंट जो होता है उसी देखिए ये क्या होता है? क्लाउड पॉइंट वह न्यूनतम तापक्रम को बोल सकते हैं या वह तापक्रम जिस पर स्नेहक का निश्चित दर से ठंडा करने पर स्नेहक में मेघपन उत्पन्न हो जाता है, क्लाउड पॉइंट कहलाता है। मेघपन मतलब क्लाउडनेस जिसमें उत्पन्न हो जाता है उसे एक क्लाउड पॉइंट कहलाता है। तो आज इतना ही है स्नेहक में, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें अगर आप आज के क्वेश्चन अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वो जो हमारे स्कूल में बताए गए नोट्स हैं, जो लिखाए गए नोट्स हैं, उसी के अनुसार मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।